फिर नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शशांक। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। तो देखो, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात की थी उसमें हम लोग जो अल्फ़ाबेट होता है ना, ABCD, इसको हम लोग जो नंबरिंग की थी वो हम लोगों ने इसको क्लॉकवाइज की थी। जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, है ना, तो जैसे कि यहाँ पे Z आएगा 26 पे, Y आएगा 25 पे, यानी कि हमें इसका अपोजिट नंबर चाहिए होता है। जैसे E का अपोजिट होता है Z, B का होता है बाई, C का होता है X, D का होता है W, E का होता है V, F का होता है U, G का होता है T, H का होता है S, I का होता है R, J का होता है Q, K का होता है P, L का होता है O, M का होता है N। ये कॉमन चीज़ें हैं और ये कोडिंग और डिकोडिंग में बहुत यूज होती हैं। तो इसको कैसे आपने याद करना है, उसके लिए यहाँ पे आप कैसे भी कुछ भी ट्रिक याद कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जो ली है वो ट्रिक ये है, जैसे अमेजन है ना, कुछ जो आजकल ट्रेंडिंग वर्ड हैं उनको मैंने लिया है। अमेजन है ना, यहाँ पे आप E को जेड से यहाँ पे ऐसे याद कर सकते हैं कैसे भी। V का होता है वाई, यहाँ पे बॉय ले लिया है मैंने वर्ड एक, जैसे मैंने याद किया है। C का होता है X, मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया है यहाँ पे, C का X होता है। D का होता है W, तो मैंने यहाँ पे ड्यू ले लिया है। E का होता है V, मैंने यहाँ पे EV ले लिया है। हाँ, है ना, आजकल चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। F का होता है U, मैंने यहाँ पे फ्लू ले लिया है। G का होता है T, मैंने यहाँ पे गेट ले लिया है। H का होता है S, मैंने यहाँ पे हिस ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, हिस, हैज़, या जो भी आपको जल्दी समझ में आता है। आई का होता है यार, मैंने यहाँ पे इंटर ले लिया है। जे का होता है, मैंने तो यहाँ पे जंगल क्वीन ले लिया है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने याद कर लिया है। के का होता है पी, यहाँ पे कीप या कुछ भी आप याद कर सकते हो। एल का होता है ओ, मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया है। आप लूडो या जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। एम का मैंने मीन ले लिया है, वैसे आप मैन है या कोई भी वर्ड आप ले सकते हो। और इसके जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो 4 टाइप के बनते हैं। पहला है, अगर आपको यहाँ पे कोई 5 लेटर दे रखे होंगे तो आपको पहले चेक करना है कि हो सकता है जो शुरुआत के 2 हैं उनके जो कूट किया गया है वो दूसरे का पहला वाला हो और पहले का दूसरा वाला हो। जो मिडिल वाला है हो सकता है वो अपोजिट हो, या +2 हो या +1 हो, वो यहाँ पे भी हो सकता है। +1 +2 +3, या फिर अपोजिट इनका हो सकता है। वैसे जो लास्ट के हमारे 2 बरस थे उनमें भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तीसरे चौथे वाले का पांचवा हो या पांचवें वाले का चौथा हो, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई 6 लेटर दे रखे हैं तो आप पहले आपको 3 अलग कर लेने हैं और 3 अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरह से बन सकता है कि जो मिडिल वाला है यहाँ पे उसके यहाँ पे सीधा अपोजिट हो सकता है, या +1 +2 हो सकता है, और थर्ड वाले का फर्स्ट के साथ और फर्स्ट वाले का थर्ड वाले के साथ कूट किया गया हो। वैसे यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने किया था वैसे यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 कोई लेटर्स दे रखे हैं उनको कोई कूट किया गया है तो इस तरह से कंडीशन बन सकती है कि पहले का यहाँ पे आपके थर्ड के साथ जाए और सेकेंड का यहाँ पे फिफ्थ के साथ जाए, है ना, ये हो सकता है। वैसे यहाँ पे हो सकता है। अगला टाइप है वो यहाँ पे सिंपल सबसे टाइप होता है, यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा पहले का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ और तीसरे का तीसरे के साथ। यहाँ पे आपका +1 +2 या +3 या फिर अपोजिट भी हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में स्टूडेंट को TVXHJTA लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लिखा ना स्टूडेंट, इसको हम लोग पहले इसको देखें समझेंगे कैसे इसको कोड किया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं पहले STUDEN और T, है ना। इसको लिखा गया है T और VXHJP और A। देखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या है कि इसको कैसे कोड किया गया है। देखो, जहाँ तक हमें लग रहा है इसमें देख के मालूम हो रहा है S और T, TUV, है ना। तो यहाँ तक ये सीरीज बिल्कुल ऐसी है। तो देखो, यहाँ पे S के बाद T +1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें TUV +2 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो V हो रहा है। इसमें ऐसे ही +3 ऐड हो रहे हैं, देखो इसमें भी ऐसे ही DEFGH, है ना, +4 ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें EFGHIJ +5 ऐड हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें +6 ऐड हो रहे हैं और इसमें +7 ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग इसको लिखेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है TEACHE और R, देखो अब इसमें +1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा
टी यू, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यू, और इसमें +2 ऐड होंगे, ई में +1, ठीक है। इसमें +2 +3 +4 +5 +6 +7, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। तो इसमें जब +4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, EFG, है ना। +2 इसमें +3 और +4 इसमें ABCDE, है ना। देखो 3 ऐड करोगे तो ABCD, तो यहाँ पे D हो जाएगा। ऐसे ही C में 4 ऐड करोगे तो हो जाएंगे G। H में जब 5 ऐड करोगे तो हो जाएगा M। ऐसे E में अगर 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा K। देखो EFGHIJK, है ना। ऐसे R में अगर 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा Y। तो हमारा आंसर हो जाएगा UGDGMKY। मैंने इसमें अभी 1-2 क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिए हैं और टाइम खराब होता है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में डिजिटल को GKHISYI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रिंटर को कैसे लिखा जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे जो डिजिटल लिखा है ना, इसको यहाँ पे देखते हैं कैसे इसको कूट किया गया है। DIGITA और L, है ना। इसको हम लोग पहले समझते हैं कैसे कूट किया गया है। डिजिटल को लिखा गया है GK और HISY और I, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो पहले क्या करना है, आपको ये जो लेटर दिए रखे हैं ये काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। जब भी ये ऑड होते हैं ना, तो इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है जो बीच वाला होता है मिडिल वाला, वो हमेशा लगभग सेम होता है। सेम होगा या +2 +3 या उसका जो अपोजिट होता है वो होता है। तो इसमें देखो ये सेम है, इसमें कोई ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं, देखो DEFG, है ना, इसमें +3 ऐड हो रहे हैं। वैसे यहाँ पे IJK इसमें +2 ऐड हो रहे हैं। वैसे ही इसमें G और H +1 ऐड हो रहा है। यानी कि यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पे +1 +2 +3। यहाँ पे T और S, देखो यहाँ पे -1 हो रहा है। यहाँ पे Y Z और A -2 हो रहा है। यहाँ पे IJKL, है ना, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे -3 हो रहा है। तो ऐसे ही जो हमारा अगला जिसको हमें आंसर निकालना है वो है PRINT और E और R। देखो 1 2 3 4, है ना, ये मिडिल वाला ये तो सेम रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें कह रहा है +1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा J, है ना। फिर इसमें R, इसमें 2 ऐड हो जाएंगे, R और S, फिर हो जाएगा ये T, PQR, ये हो जाएगा S, ठीक है। इसमें -1 होता है तो T से पहले क्या आता है, S आता है। यदि इसमें -1 हो रहा है ना, लिख देता हूँ मैं +1 +2 +3, ठीक है। इससे आप दोबारा भूलोगे नहीं। इसमें कोई इसमें 0, है ना। इसमें हो रहा है -1, इसमें हो रहा है -2। अब देखो E से पहले 2 नंबर पहले क्या आता है, C आता है ना, C D और E। तो यहाँ पे हो जाएगा C। यहाँ से इससे 3 पहले क्या आता है, तो यहाँ पे आता है O P Q और R, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा R। हमारा आंसर हो जाएगा ये STJNSCO। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ब्लॉक को NDLIA लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यूनियन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना जो भी है इसको समझते हैं, ब्लॉक को कैसे कूट किया गया है, CK, है ना। तो इसको लिखा जाता है ND और LI और A। तो देखो इसमें भी वही 5, है ना, ऑड है। तो इसमें जो बीच वाला है इसको जहाँ तक देखो L और O, ये इसका अपोजिट हो गया, हमने पढ़े थे ना पहले। तो ये होता है अपोजिट, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें समझते हैं हम लोग। देखो BCD, तो ये हो गया +2, ये थोड़ा जा रहा है डायगोनली, ठीक है। L और M और N, ये +2 इसमें हो रहा है। वैसे ही इसमें देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। इसमें ABC, यानी यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है -2 और यहाँ पे हो रहा है -2। देखो IJK ऊपर ले जा रहा है ना इधर के लिए, तो ये माइनस में जा रहा है। वैसे हम लोग इसको निकालेंगे, क्या है, UNION
O और N। देखो इसमें जो मिडिल वाला है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी ये हो जाएगा R, I का अपोजिट होता है। उसके बाद इसका ऐसे +2, इसका ऐसे +2 है ना, इसका इधर +2 और इसका इधर -2 और इधर -2। तो देखो n के बाद क्या आता है, n, देखो n O P +2 हो जाएगा ना P। ऐसे यहाँ पे U का होता है U और इसके बाद आएगा VW है ना। तो यहाँ पे हो देखो माइनस आएगा, तो n से पहले 2 माइनस क्या आता है, L आता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा L और यहाँ पे 2 इससे आएगा M। तो हमारा आंसर हो जाएगा P W R L और M। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में टाइम्स को 79548 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडिया को क्या लिखा जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इस टाइम को कैसे कोड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं TIME और S। इसको समझते हैं कैसे कोड किया गया है। इसको कोड किया गया है 7 9 5 4 और 8 है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो हमें पता है जो टी का अपोजिट क्या होता है, पढ़ाया था। तो इसका होता है G, I का होता है R। देखो ये कैसे मालूम हो रहा है, G का नंबर होता है, ये प्लेस वैल्यू 7 होती है ना। G की प्लेस वैल्यू होती है 7, तो वही यहाँ पे 7 आया हुआ है। I का अपोजिट होता है R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 18। M की कितनी होती है, देखो M का अपोजिट होता है M। अब मुझे मालूम पड़ गया, सीरीज यही चल रही है। ठीक है, देखो G का अपोजिट यहाँ पे T होता है और देखो T का G होता है, तो G की वैल्यू होती है यहाँ पे प्लेस वैल्यू 7, तो वो यहाँ पे 7 है। I का अपोजिट होता है R, उसकी वैल्यू होती है 18 और यहाँ पे 18 को यहाँ पे +1 ऐसे जो डिजिट है ना इनको आपस में ऐड किया गया है, वो यहाँ पे 9 है। अब मुझे सीरीज मालूम पड़ गई है, यानी जो नंबर दिए हैं इनके अपोजिट और उनके प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे E का होता है V है ना, E का V होता है, S का होता है H, इसका होता है 8, वो देखो यहाँ पे 8 आ गया। और V का होता है 22 है ना, तो ये आपस में ऐड हो गए तो वो यहाँ पे 4 आ गया है। M का होता है N और N की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 14, ये आपस में ऐड होके 5 बन गए। यानी मुझे अब सीरीज मालूम पड़ गई है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे इंडिया को कोड करेंगे, I N D I और A, यानी कि इसकी जो वर्ड है अपोजिट, I का होता है R, N का होता है M, D का होता है W, I का R और A का Z। अब इनकी प्लेस वैल्यू, R की कितनी होती है, R की होती है 18 है ना, M की कितनी होती है, M की होती है 13, W की तो आपको पता ही है 25, R की कितनी होती है, R की होती है अभी पढ़ी थी 18 और Z की होती है 26। अब क्या गया है, अगर यहाँ पे सिंगल डिजिट होती है, जैसे यहाँ पे 08 है ना, ये यहाँ पे 8 है, तो इसको ऐसे लिख लिया है। जो डबल डिजिट है जैसे 22, इनको आपस में ऐड किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग इनको आपस में ऐड करेंगे। इनको जैसे 2 और +5, तो ये हो जाएगा 7, 1 + 8 ये हो जाएगा 9। देखो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये 9 है ना। तो ये इसका आंसर जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको कोड करते हैं। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। देखो इसमें कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में एक्सट्रीम को GCVIVNV लिखा जाता है, तो पार्टनर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसने इसको एक्सट्रीम को कैसे कोड किया है ना। इसको हम लोग लिखते हैं EXTREME। ठीक है, इसको लिखता है GCVIVN। और V। देखो इसमें कितने हम लोग काउंट करते हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो
तो इसमें जो जहाँ भी हमारे ऑड अगर सीरीज होती है उसमें ऑड नंबर होते हैं, जो मिडिल वाला होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखो इसमें आर इसका दे रखा है अपोजिट आई है ना, उसके बाद हम लोग बाकी सीरीज देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो मिल गया है। इसमें क्या है, इसमें ई का अपोजिट कितना होता है, वी है ना, और एक्स का सी होता है और जी का टी होता है। इसमें बस अपोजिट वैल्यू हमें पता करनी है। मिल गई सीरीज, ये है, इनके सारे अपोजिट हैं। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। तो हम लोग कह रहा है इसमें पार्टनर को कैसे कूट किया जाएगा, PARTNER है ना। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 यानी इसका सीधा अपोजिट होगा, क्या होता है, इसका होता है जी। अब कह रहा है इसका अपोजिट आर का होता है आई, ए का होता है आपको पता ही है जेड, पी का होता है के, और आर का होता है यहाँ पे आई, और ई का होता है वी, एन का होता है एम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखो ये कुछ लेटर दे रखे हैं EQVKNP है ना। इनको यहाँ पे जो कोड दे रखे हैं 5 स्टार $2 कॉपीराइट #49 है ना, इनके कोड दे रखे हैं। और यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, जैसे पहली है यदि पहला अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड किया जाएगा। सेकेंड है यदि पहला स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड परस्पर बदल जाएगा है ना। जो थर्ड है वो कह रहा है यदि पहला तथा अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डी से कोड किया जाएगा। जो लास्ट है वो कह रहा है यदि अक्षर समूह में 2 से ज़्यादा स्वर हों तो सभी स्वर को यूरो से कोड किया जाएगा है ना। मैंने आपको बताया था 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं ई और IOU है ना। यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए आपको इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है IQCPWF। तो देखो यहाँ पे पहला जो है वो वॉवेल है, स्वर है, अंतिम है वो है व्यंजन, और इसमें एक ही स्वर है। तो यहाँ पे जो है शर्त सेकेंड काम आएगी हमारे, जिसमें क्या है यदि पहला स्वर तथा अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड परस्पर बदल जाएगा, यानी कि आई का जो है वो एफ का हो जाएगा, जो एफ का है वो आई का हो जाएगा। तो यहाँ पे आई का जो कोड है वो है 9, यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे, और जो एफ का कोड है वो है 8, वो हो जाएगा यहाँ पे। ज़्यादा हमें पूरा क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत है नहीं, देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसे देख के मालूम पड़ रहा है यहाँ पे 9 है क्योंकि यहाँ पे आई का कोड हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है और किसी ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th है ना। सेकेंड जो है हमारा वो है KAWIPL। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे स्वर हैं है ना, यहाँ पे 2 स्वर हैं और पहला और अंतिम व्यंजन है। अगर पहला और अंतिम व्यंजन है तो हमारी शर्त यहाँ पे काम कौन सी आएगी, वो आएगी थर्ड। यदि पहला तथा अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को डी से कोड किया जाएगा है ना। यहाँ पे पहला और अंतिम व्यंजन है तो इन दोनों को डी से कोड किया जाएगा, यानी कि पहला और लास्ट दोनों डी होगा, पहला और लास्ट दोनों डी होगा क्योंकि दोनों को डी से कोड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में पहला और लास्ट डी है, पहले तो हमें ये चेक करना है। तो हमें सीधा आंसर इसी में दिख रहा है, सेकेंड पहला और लास्ट डी है, बाकी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड है ना। ये शर्त हमारी थर्ड यहाँ पे लग जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है IVTNAE। देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे स्वर हैं है ना, तो यहाँ पे शर्त हमें कौन सी लगेगी, वो लगेगी 4th। यदि अक्षर समूह में 2 से ज़्यादा स्वर हों तो सभी स्वर यूरो से कोड किए जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखो यूरो आएगा है ना, और यहाँ पे भी यूरो आएगा, और यहाँ पे भी यूरो आएगा। तो हमें पहले तो ऐसे ही हमें अपना आंसर चेक कर लेना है। देखो यहाँ पे शुरुआत के 2 और पहला यूरो आएगा, तो हमें पहले अपना आंसर ऐसे ही चेक करके देखना है। देखो यहाँ पे तो सही आ रहा है, लास्ट के 2 हैं और यहाँ पहला है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अभी चांसेस हैं। बी का कोड क्या है, हमें अगला वर्ड चेक कर लेना है। बी का कोड है $, यानी ये भी सही है। अगला है टी का कोड क्या है, @ और एन का कोड क्या है, एन का कोड है कॉपीराइट, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि ये कॉपीराइट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आएगा $, तो ये हमारा ये भी आंसर कैंसिल हो जाएगा।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है TCKAPE। देखो यहाँ पे जो अंतिम है वो स्वर है और पहला है व्यंजन। तो यहाँ पे हमें कौन सी शर्त लगेगी? यदि पहला स्वर अक्षर व्यंजन तथा अंतिम अक्षर स्वर है ना, पहला व्यंजन है और अंतिम है वो स्वर है, तो दोनों को स्वर के कूट से कूट किया जाएगा। यानी दोनों का जो स्वर है ना, ई का कूट क्या है? 5। तो दोनों को 5 से कूट किया जाएगा, यानी पहला और लास्ट दोनों होंगे 5। ये हमारी शर्त में कह रहा है, यानी इसका भी कूट 5 होगा और इसका भी कूट 5 होगा। हमें पहले तो इसी आंसर से चेक करना है, पहला और लास्ट किसमें ई भी कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा और ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचा है 3rd। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई एक लाइन दे रखी है, स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, इसका कूट दे रखा है LATAJA है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट को लिखा जाता है JPARA और DA। कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड को लिखा जा रहा है DATAFA और LA। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख रखा है। स्वीट इज़ वेरी टेस्टी को ये लिखा गया है LATAJA। कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट को लिखा है JPARA और DA। कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड को लिखा है DATAFA LA है ना। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरी लाइन दे रखी है ना, इसको इस तरह से कूट किया गया है। आपको एग्जैक्ट वर्ड ढूंढना है कि इसको किस से लेटर से कूट किया गया है ना। ये जो वर्ड है स्वीट है, इज़ है, वेरी है, टेस्टी है, जिसका भी यहाँ से पूछा गया है उसका एग्जैक्ट जो लेटर जिससे कूट किया गया है वो क्या है ना। जो पहले क्वेश्चन दे रखा है टेस्टी के लिए कूट क्या है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो जैसे यहाँ पे टेस्टी के लिए पूछा जा रहा है ना, तो स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट, कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड। तो यहाँ पे टेस्टी है ना, इस वाली लाइन में है, पहली वाली लाइन में, और किसी भी लाइन में टेस्टी वर्ड नहीं है। यानी कि इसका जो लेटर होगा जिससे इसको कूट किया गया है वो इस लाइन में होगा सिर्फ, और वो किसी भी लाइन में नहीं होगा। यानी कि वो किसी में कॉमन नहीं होगा। जैसे ये वर्ड किसी में कॉमन नहीं है तो वो लेटर भी कॉमन नहीं होगा। चलिए मैं चेक करता हूँ पहले। यहाँ पे LA है, इसमें है, और इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ये नहीं हो सकता है। TA इसमें है, यानी ये भी नहीं हो सकता है। J इसमें है, इसमें ये भी नहीं हो सकता, यानी कि जो लेटर ऐसे है वो टेस्टी के लिए है, क्योंकि ऐसे इसमें है और ऐसे किसी में भी नहीं है। यानी जो टेस्टी के लिए कूट किया गया है वो होगा हमारा ऐसे है ना। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो ऐसे है वो टेस्टी के लिए कूट किया गया है। अगला पूछ रहा है स्वीट कोल्ड कॉफ़ी का कूट क्या है ना। तो देखो अब यहाँ पे स्वीट इसमें है, स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट, कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड। यहाँ पे स्वीट इसमें है और स्वीट इस लाइन में है, यानी दो लेटर ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे इस लाइन में और इस लाइन में, क्योंकि स्वीट यहाँ पे भी कॉमन है और स्वीट यहाँ पे भी कॉमन है। तो स्वीट दो जगह है, यानी वो लेटर भी जिससे स्वीट को कोट किया गया है वो यहाँ पे दो जगह होगा। चलिए पहले चेक करते हैं। LA इसमें है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, यानी ये नहीं हो सकता है। TA इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। J इसमें है और इसमें है और किसी में नहीं है, यानी स्वीट के लिए हमारा जो कोट होगा वो J हो जाएगा, यानी स्वीट के लिए हो जाएगा J। और कोल्ड के लिए हमें चेक करना है। देखो कोल्ड इसमें है ना, और किसी में नहीं है, यानी एक लेटर ऐसा होगा। सॉरी, कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट इसमें है और कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड, यानी कोल्ड दो जगह है, कोल्ड इसमें भी है, कोल्ड इसमें भी है, यानी दो लेटर ऐसे होंगे तो इसमें भी कॉमन होंगे और इसमें भी कॉमन होंगे। तो जहाँ तक हमें चेक करवा रहे हैं, इसमें देखो DA है, वो इसमें भी है और इसमें है, यानी कोल्ड के लिए हमारा कूट हो जाएगा DA। कॉफ़ी, अब आते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी इसमें है और किसी भी नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट, कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड, स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, यानी एक लेटर जो ऐसा होगा तो इसमें भी होगा और किस में नहीं होगा, क्योंकि कॉफ़ी इसमें है और किस में भी नहीं है। देखो TA इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो हो नहीं सकता। DA हमारा हो ही चुका है। LA इसमें भी है, इसमें भी, ये हो नहीं सकता है। तो हमारा लेटर बचता है वो है FA, यानी कॉफ़ी, और किसी में भी नहीं है। FA सिर्फ इसमें है, यानी कॉफ़ी भी लेटर वर्ड ऐसा है जो इसमें क्या है, किसी में नहीं है, और FA जो इसमें है और किसी में नहीं, यानी कॉफ़ी के लिए हो जाएगा FA। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो JDAFA, JDAFA यानी सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है ड्रिंक्स के लिए कूट क्या है। देखो ड्रिंक्स
इसमें सर्च करें हम लोग, स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, इसमें है कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट, यानी कि ड्रिंक्स सिर्फ इसमें है और किसी में नहीं है। तो एक लेटर ऐसा होगा जो इसमें होगा और किसी में नहीं होगा, है ना। जे इसमें है, ये तो हो नहीं सकता है। पी ए इसमें है और किसी में नहीं है। डी ए हो ही चुका है। और आर ए, यानी दो लेटर ऐसे हैं जो इसमें है और किसी में नहीं है। तो ड्रिंक्स का हम लोग या तो पी ए हो सकता है या आर ए हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लेटर ऐसे हैं जो इसमें है और किसी में नहीं है। तो इसमें आर ए भी दे रखा है, पी ए दे रखा है, या तो आर ए या पी ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं है। कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग, पी ए भी हो सकता है, आर ए भी हो सकता है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कॉफ़ी के लिए कोड क्या है। देखो, कॉफ़ी इज़ वेरी कोल्ड, कॉफ़ी इसमें है, और कोल्ड ड्रिंक्स आर स्वीट, स्वीट इज़ वेरी टेस्टी, यानी कि कॉफ़ी इसमें है और किसी में नहीं। हमने भी निकाला था कॉफ़ी के लिए एफ ए, है ना, यहाँ पे भी। तो हम लोग सीधा यहाँ पे कर सकते हैं, कॉफ़ी के लिए जो हमारा आंसर होगा वो एफ ए होगा, क्योंकि अभी हमने सर्च किया था, फाइंड किया था यहाँ पे कॉफ़ी के लिए। अब कह रहा है टी ए का अर्थ क्या है। देखो, टी ए इसमें है और इसमें भी है ना, और किसी में नहीं है। जे पी ए आर ए डी ए। तो कह रहा है टी ए के लिए कोड क्या होगा, टी ए का अर्थ क्या होगा। तो देखो, टी ए इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि दो ऐसे वर्ड होंगे तो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, कॉमन होंगे। जैसे कि कॉफ़ी तो नहीं है, कोल्ड भी नहीं है, इज है और वेरी है ना। तो टी ए के लिए हमारा कोड हमारे पास करेक्ट कंफर्म आंसर नहीं है। इज भी हो सकता है, वेरी भी हो सकता है, क्योंकि वेरी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो अभी हमारे पास कंफर्म आंसर नहीं है, तो हम लोग इसमें कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं इसमें लगाऊंगा इनमें से कोई नहीं, है ना।